हाय दोस्तों। आज जो है हम अपने ब्रेन या दिमाग के बारे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जितना भी कुछ हो रहा है, हमारे जो ख्यालात होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर सांस लेने का प्रोसेस, हम जो सीधे खड़े हुए हैं, हमारे जिस्म में बैलेंस जो है, किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हाथ अचानक तेज़ी से वापस कर लेते हैं। ये सारा कुछ जो होता है ये हमारा दिमाग कंट्रोल कुछ जो होता है ये हमारा दिमाग या ब्रेन जो होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है। जितनी भी किस्म की ये हमारी जो सांस लेने का प्रोसेस होता है, हमारे पेट के अंदर कोई जैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि हम पैदल चल रहे होते हैं, बैलेंस करने का होता है, सुनने का, देखने का, सांस लेने का, ये सारा कुछ जो होता है ये हमारा जो ब्रेन है ये कंट्रोल कर रहा होता है। आज हम अपने ब्रेन या दिमाग को जानने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके मैं कम वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये जो हमारा ब्रेन है ये हमारी हड्डी, जो सर की जो हड्डी होती है जिसे स्कल कहते हैं, उसके अंदर होता है। इसको हम जानने की कोशिश करते हैं और इसके फंक्शन जो होते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने दिमाग के जो पार्ट्स हैं उनको जानने की कोशिश करें, ये हमारा जो है ब्रेन है, जो एक साइड व्यू जो है वो दिखाया गया है। ये हमारे ब्रेन है और ये जो है ये स्पाइनल कार्ड है। ये हमारे जो ब्रेन के नीचे वाले जो हिस्सा होता है, हमारे दिमाग के जो नीचे वाले रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, वो ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इससे छोटी छोटी नर्व निकलती हैं जो पूरे हमारे जिस्म के अंदर फैली होती हैं और जो मैसेज लेकर आती हैं। ये मैसेज हमारा दिमाग जो होता है इस मैसेज का डिसीजन या फैसला करता है, उसके बाद ये मैसेज वापस भेज देता है। ये सारा काम कुछ सेकंड से भी कुछ लम्हों में हो जाता है। ये जैसे ये नर्व्स दिखाई गई हैं और ये स्पाइनल कार्ड है। अब हम अपने अगर दिमाग को देखें तो ये फ्रंटल लोब है, इसको पैराइटल लोब कहते हैं, इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं, इसको ओसिपिटल लोब कहते हैं। हमारे दिमाग को कुछ लोब्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। अब इनके अगर हम अपने फ्रंटल लोब को देखें तो ये जो ग्रे वाला पार्ट नजर आ रहा है इसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ये दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है। इस फ्रंटल लोब जो होता है इसका जो मेन काम होता है ये प्रॉब्लम को जो होता है ये सॉल्व करता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो ये जो फ्रंटल लोब होता है ये उन प्रॉब्लम को जो होता है ये सॉल्व करता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो होती है वो भी ये फ्रंटल लोब करता है। इसके बाद कोई डिसीजन करना होता है, कोई फैसला करना होता है, तो भी ये जो दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है इसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ये वाला लोब जो होता है ये करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब ये जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाया गया इसको हम पैराइटल लोब कहते हैं। पैराइटल लोब का जो मेन काम होता है ये हमारे जिस्म के अंदर कोई भी अगर कोई दर्द हो रहा तो उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा कोई प्रेशर हो, कोई दर्द हो, जब भी हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हाथ अचानक तेज़ी से वापस कर लेते हैं। ये सारा कुछ होता है ये हमारा ये जो ग्रीन लोब नज़र आ रहा है इसको हम पैराइटल लोब कहते हैं, ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये टेम्पोरल लोब है। ये जो लोब है ये टेम्पोरल, ये जो येलो कलर के अंदर नज़र आ रहा है इसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है ये जो हमारा सुनने और देखने को कंट्रोल करता है। जो चीज़ें हम सुनते हैं उसको जो है दिमाग जो होता है ये वाला हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है, और जो चीज़ें हम देखते हैं ये उन चीज़ों को देखने को जो मदद कर रहा होता है वो दिमाग का ये वाला जो हिस्सा होता है ये मदद कर रहा होता है, जिसे हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो ये ओसिपिटल लोब है। इस लोब का जो मेन काम होता है ये जो हम कलर, जो मुख्तलिफ कलर देख रहे होते हैं उन कलर में फ़र्क करता है। उसके अलावा जो लफ्ज़ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रीडिंग जो हम करते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों को, उनमें सीखने में जो मदद करता है वो ज़्यादातर जो होता है वो ये ओसिपिटल लोब जो होता है ये वाला हिस्सा ये कंट्रोल करता है। यह हेमिस्फेयर की, लेकिन ये अंदर वाला हिस्सा दिखाया गया है। अब इसको हम इस फोटो को जानने की कोशिश करते हैं। ये जैसे है ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है और ये ओसिपिटल लोब दिखाया गया है। ये जो है ये कॉर्पस कैलोज़म है जो वाइट कलर के अंदर नजर आ रहा है। ये हमारे दिमाग के जो दो हेमिस्फीयर होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, इसको हम कॉर्पस कैलोज़म कहते हैं। ये जो हिस्सा नजर आ रहा है इसे हम थैलामस कहते हैं और इसके नीचे बिल्कुल होता है हाइपोथैलामस। उसके नीचे ये जो नजर आ रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करने में जो मदद करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, ये आगे सिग्नल देते हैं। इसके अलावा अगर हम
हम जानने की कोशिश करें तो ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है इसे हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम का जो मेन काम होता है ये हमारे जिस्म के अंदर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो होता है, जो हम पैदल हमारे जिस्म को जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारे जिस्म को एक जगह पे बैलेंस रखता है। जब हम पैदल भी चलते हैं या एक टांग पे जब खड़े होने की कोशिश करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होती है ये जो हिस्सा होता है ये सेरिबेलम ये कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर हम ये ब्रेन स्टेम को जानने की कोशिश करें तो ये जो है ये इसे हम मेडोला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। ये हमारे दिमाग के हिस्से का एक नाम है जिसे हम मेडोला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। इस मेडोला ऑब्लोंगाटा का जो काम होता है वो बेसिकली जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ज़्यादातर वो ये काम करता है। जैसा कि हम जो सांस ले रहे होते हैं, जैसा कि हम कोई खांसी आ जाती है, जैसा कि हमारा जो दिल की धड़कन जो धड़क रहा है वो सारा कुछ ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये मेडोला ऑब्लोंगाटा जो होता है ये कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो है इसे का इसको हम पोन्स कहते हैं। ये मेडोला ऑब्लोंगाटा के बिल्कुल ऊपर वाली साइड में होता है जिसे हम पोन्स कहते हैं। पोन्स का जो मेन काम होता है ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा जैसे सांस लेने को, देखने को और इन हिस्सों को जो होता है ये पोन्स जो होता है ये कंट्रोल करता है और दिमाग का ये जो हिस्सा होता है ये भी अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों अगर हम इस डायग्राम को जानने की कोशिश करें तो बेसिकली अगर ऊपर ऊपर से जानने की इस डायग्राम को कोशिश करें तो ये मेडोला ऑब्लोंगाटा है और ये पोन्स है। इनमें से आपस में से जो है ये क्रेनियल नर्व्स हमारे दिमाग से निकल रही हैं। जो क्रेनियल नर्व्स इनका जो बेसिकली जो काम होता है जो सेंस होती है उनको कंट्रोल करती है, जैसा कि जर्नल सेंस और स्पेशल सेंस जो होती है उनको कंट्रोल करती है। जैसा कि हम जानते हैं जैसे स्पेशल सेंस जैसे हमारे देखने की, सूंघने की, चखने की और सुनने की जो सेंस होती है उसको वो जो होती है वो स्पेशल सेंस कहते हैं। ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है बेसिकली उनसे मैसेज लेके आती हैं और तेज़ी से हमारा दिमाग उनका डिसीजन या फैसला करता है, उसके बाद वो मैसेज वापस लेके चली जाती हैं। तो ये जो है ये क्रेनियल नर्व्स जो हमारे दिमाग से निकल रही हैं ये वो वाला जो काम है वो करती हैं। दोस्तों ये वाली जो डायग्राम है ये हमारे दिमाग के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से को दिखा रही है। इसको अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये बेसिकली जो डायग्राम होती है ये इंटरनल कैप्सूल और बाजल गैंग्लिया जो होते हैं हमारे दिमाग के अंदर उनको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो सारी न्यूरॉन्स निकल रहे हैं और नर्व्स आपस में एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। दोस्तों हमारा दिमाग बहुत ही एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये हमारा दिमाग जो होता है पूरे जिस्म को भी मैसेज भेजता है और अपने अंदर भी जो दिमाग के अपने अंदर भी जो होते हैं वो मैसेज एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इसको भी ये कंट्रोल करने के एक खास रास्ते होते हैं। इन रास्तों के अंदर से मैसेज एक दूसरे के अंदर तब्दील होता रहता है और एक दूसरे को मैसेज ये भेजता रहता है। तो अगर इन मैसेज में जब या इन न्यूरॉन्स में जब कोई खराबी आ जाती है तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। ताकि हमने जाना कि हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं। जब इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो होता है वो बीमारियां होती हैं हमारे दिमाग की। हमारे दिमाग में एक्चुअली जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल करंट की तरह जो करंट जो होता है तारों के अंदर मूव करता है, इसी तरीके से हमारे दिमाग में एक करंट की तरह जो मैसेज होते हैं वो एक दूसरे को भेजता रहता है। अगर इनमें कोई जैसे इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है इसी की तरह अगर कोई हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन जो होते हैं इनमें कोई ख़राबी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। अगर हम जो हमारे माशरे के अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं अगर उनको हम जानने की कोशिश करें जो हमारे दिमाग की है, जैसा कि अगर हम जानें तो जैसा कि मिर्गी की बीमारी जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, इस बीमारी को जैसा कि हम जानें तो ये एपिलेप्सी एक बीमारी है जो ये दिमाग में न्यूरॉन्स के जो होते हैं वो ख़राब हो जाने की वजह से हो जाती है। इसके अलावा जैसे दौरे, इस मिर्गी की बीमारी में जो दौरे पड़ते हैं वो भी इन न्यूरॉन्स के जो होता है ख़राब हो जाने की वजह से होता है। इसके अलावा अगर हम देखें जैसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक जो बीमारी होती है जैसे हार्ट अटैक होता है इसी तरीके से दिमाग के अटैक को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जो नसें, खून की नसें जो होती हैं हमारे दिमाग को जो खून सप्लाई कर रही होती हैं, इन नसों के अंदर जो होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है। इन नसों के अंदर जो होता है ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से खून जो होता है हमारे दिमाग को नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इस वजह से हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं जैसे पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। अलावा जैसे दूसरी जो
बीमारियां होती हैं, जैसे लकवा की बीमारी हो जाती है, पैरालाइसिस हो सकता है, हमारा जिस्म जो होता है वो सही तरीके से एक साइड में काम नहीं करता, जिसे पैरालाइसिस भी कहते हैं। इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं, जैसा दोस्तों जैसे हमारे दिमाग की जो शुरुआत की जो बीमारी की अलामात होती हैं, जैसा कि हमारे दिमाग के अंदर जो होता है सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, माइग्रेन भी हो सकता है। इसके अलावा जो होता है हमें ये अगर कोई सर में दर्द लगातार हो रहा हो तो हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उसका एक प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए ताकि जो ये बीमारी की शक्ल इख्तियार ना कर जाए। स्ट्रेस या टेंशन लेने की वजह से बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादातर दिमाग की दोस्तों दिमाग की बीमारियों को इलाज के लिए ज़रूरी है जब हमारे सर में दर्द लगातार हो रहा हो तो डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए ताकि इसका प्रॉपर इलाज और डायग्नोज किया जा सके। इसके अलावा जो होता है स्ट्रेस और टेंशन को कम अज़ कम करना चाहिए, स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी चाहिए जो होता है। इसके अलावा हमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा जो होता है साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए ताकि जो होता है हमारी खून की नसों में किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज ना बन पाए, तो हमारा जो होता है दिल की बीमारियां और दिमाग की बीमारियां जो होती हैं वो कम अज़ कम हो जाती हैं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।